जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, विश्वास मानिएगा, यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर साथियों आपको प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी 50। लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर करें। चलिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? और ये प्रश्न साथियों बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। साथियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 26 जून 1945 को करी गई थी। कब? 26 जून 1945 को जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी। इसका उद्देश्य साथियों क्या है? इसका उद्देश्य है देशों के बीच विवादों का समाधान करना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों, आपसे पूछा है कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों द हेग में स्थित है। ये विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। आपका राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के राइटर कौन है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर, महर्षि पतंजलि पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई योग दर्शन के जो लेखक थे महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर राइट आंसर क्या है बताएं आप लोग। चलिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, यहां पर बताएं। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक अथवा जनक जो है कौन थे? मैक्स वेबर। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही का सिद्धांत दिया था, जिसमें जो है उन्होंने एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया। इसमें जो है नियमों, पदानुक्रम और योग्यता आधारित चयन पर जोर दिया गया। आधुनिक प्रशासन प्रणाली जो है इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मैक्स वेबर को माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैक्स वेबर जो थे ये जर्मनी के जो है समाज शास्त्री थे। क्या भाई? जर्मनी के जो है समाज शास्त्री थे, याद रखें। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। और संयुक्त राष्ट्र संघ से साथियों कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है और आप ये भी बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब करी गई, यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर आंसर बताएं आप लोग। फटाफट जो है सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर यहां पर क्या है बताएं। चलिए भाई,
सवाल नंबर यहां पर 5 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। अबुल फजल जो है किस सूफी संत के पुत्र थे? याद रखें आप लोग, शेख मुबारक के पुत्र थे अबुल फजल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अबुल फजल की साथियों कुछ पुस्तकें हैं, याद रखें आप लोग। अकबरनामा, कौन सी? अकबरनामा हो गया आपका। आईने अकबरी, ये किसकी पुस्तक है? ये अबुल फजल की है, ठीक है। तो ये किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र थे। ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो है साथियों कब हुई थी? चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1789 पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में शुरू हुई। कब? 1789 में शुरू हुई, जिसने जो है राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की नींव रखी। यह जो है क्रांति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ थी, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है कहां पर होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या है? भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां पर होता है? सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे। जो लोग जा रहे हैं आइसलैंड पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है यूरोप महाद्वीप के देश आइसलैंड में किया जाता है। कहां पर? आइसलैंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। आप जानते हैं साथियों, बड़ी मेहनत के साथ इन सारे कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब जो है आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक करें, इससे हमारा भी जो है मनोबल बढ़ता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। यहां पर आपसे पूछता है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर आप लोग बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, कैलिप्ट्रोजन पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। जड़ आवरण जो होता है, ध्यान रखिएगा, जड़ आवरण जो है जड़ के अग्रभाग को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यह जो है कैलिप्ट्रोजन नामक ऊतक से जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, और जड़ को जो है मिट्टी में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप यहां पर बताइएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है? जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है, पश्चिमी शोषक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। याद रखें आप लोग, प्रोटीन की पहचान के लिए जो है पश्चिमी शोषक तकनीक का, जो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोटीन की पहचान के लिए पश्चिमी शोषक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है साथियों प्रोटीन को अलग कर विशेष एंटीबॉडी की मदद से पहचाना जाता है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 10वां है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप लोग करिएगा। सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। राइट आंसर आपका क्या है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, बताएं। चलिए, सभी लोग बताइएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, मध्यावस्था में, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे, ठीक है भाई। तो साथियों, गुणसूत्रों का अध्ययन जो है मध्यावस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है। क्यों?
क्योंकि साथियों इस समय जो है वे सबसे अधिक संकुचित और अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आपका जो सी विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोंक जो होता है साथियों मूलतः क्या है? प्रेरक का कार्य करता है, संधारण है, परिणामित्र है, प्रतिरोधक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, आप सभी दोस्त बताइएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर बताएं। साथियों चोक को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप जानते होंगे, इंडक्टर इसे बोला जाता है। क्या भाई? इंडक्टर इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों चोक जो है मूलतः क्या होता है, यानी क्या कार्य करता है? प्रेरक का कार्य करता है। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, आप जानते होंगे साथियों ट्यूबलाइट में जो प्रयुक्त चोक होता है एक प्रेरक होता है। ठीक है, और जो प्रारंभ में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके ट्यूब को यानी ट्यूबलाइट को जलाने में मदद करता है और बाद में जो है धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे यहां पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त जो चोक होता है, इंडक्टर जो होता है, मूलतः क्या है? मूलतः साथियों एक प्रेरक होता है। ए विकल्प सही है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्यूरी किसकी यूनिट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 12 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएं। क्यूरी जो है किसकी इकाई है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर रेडियोधर्मिता पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है। अगला सवाल, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताएं। अग्निशमन के लिए साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मार्स गैस का। सवाल नंबर 13 स्क्रीन पर दिया है, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चलिए फटाफट छापिएगा आप लोग। जो लोग जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में उपयोग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन को हटाकर आग को समाप्त कर देती है। तो आपका जो सी विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। चलिए भाई, सही उत्तर क्या है आप लोग बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? वो है साथियों आपका पश्चिमी घाट। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। थोरियम का जो है सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है साथियों कहां पर स्थित है? यहां पर आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं भारत, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों भारत में विश्व का जो है सबसे बड़ा थोरियम भंडार पाया जाता है, विशेषकर जो है केरल के तटीय क्षेत्रों में। कहां पर? विशेषकर केरल के तटीय क्षेत्रों में, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का जो है प्रथम देश बना? वो है आपका नीदरलैंड। जो बी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? सवाल नंबर 17 स्क्रीन पर दिया है, आप लोग आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर है अल्पायु मक्खी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों, अल्पायु पक्षी जो है, मक्खी जो है, ये आपका दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बी विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। आज वाले इस सेट में आप लोग जरूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है, जरूर से जरूर आप कमेंट करें। शिव कुमार शर्मा जो है किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, बांसुरी, संतूर, तबला। क्वेश्चन नंबर 18। सही उत्तर क्या है यहां पर आप बता सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं संतूर पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक थे जिन्होंने संतूर को शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। तो आपका सी विकल्प करेक्ट है। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं यहां पर। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से जो है किसे जाना जाता है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका के साथियों एक एथलीट हैं। ठीक है, यानी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। और ये जो है साथियों, इन्हें जो है ब्लेड रनर क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आप जानते होंगे, ध्यान रखें, ये कृत्रिम ब्लेड पैरों के साथ जो है दौड़ते हैं, याद रखें आप लोग। ठीक है, इनका जो पैर है साथियों वो कृत्रिम है, यानी मानव निर्मित है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? सवाल नंबर 20 का आप आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पर बता सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका जो है फुल फॉर्म है। आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, डॉक्टर के पर्चे पर RX सामान्यता जो है क्या दर्शाता है? और ये क्वेश्चन हमने शायद पिछली क्लास में ये करवाया था। आप लोग बताइए, डॉक्टर के पर्चे पर जो है जो प्रतीक चिन्ह होता है RX लिखा होता है, उसके बाद नीचे दवाइयों का नाम लिखा जाता है। आप जानते होंगे डॉक्टर के जो पर्चे पे, ठीक है, तो ये जो RX होता है इसका मतलब क्या है बताएं। चलिए साथियों, जो RX लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? टेक यानी लेना। ठीक है, मतलब ये हो गया साथियों, जैसे दवा लेने का निर्देश दर्शाता है RX, यानी कौन सी दवा आपको लेनी है। ठीक है, तो RX का मतलब ये होता है। ठीक है, यानी ये दवाएं आपको लेनी है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में जो है कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आंसर आप लोग करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सवाल नंबर 22 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सरसों है, गेहूं है, कोहड़ा है, जौ है, बताएं। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में रबी का फसल का उदाहरण यहां पर नहीं है? आपसे सवाल पूछा गया है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कोहड़ा पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों, जो रबी की फसलें होती हैं वो आपका सरसों भी है, गेहूं भी है, जौ है। ये तीनों क्या साथियों? रबी की फसल है। क्या भाई? रबी की फसल है, ध्यान रखें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोहड़ा जो है साथियों ये आपका रबी की फसल के अंतर्गत जो है नहीं आता है,
ध्यान रखें, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहां की गई थी? सवाल नंबर 23 का आंसर बताएं। चलिए साथियों याद रखें आप लोग, आपका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इलाहाबाद, ठीक है। तो भाई 1831 में, कब? 1831 में जो है उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है बताएं? क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। मैक्सिको की मुद्रा का नाम यहां पर आपको बताना है। रुपया है, दिनार है, पेसो है, डॉलर है। 24 का राइट आंसर आप करेंगे यहां पर। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर पेसो पर, ऑप्शन सी पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। तो मैक्सिको की मुद्रा साथियों क्या भाई? वो है आपकी पेसो। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताएं। सवाल नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो आपका दिया है GSLV के थर्ड, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो भाई सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो है चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो भाई GSLV के थर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है बताएं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडोनेशिया की राजधानी आपसे यहां पर पूछा है। सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग छापते हुए चले यहां पर आंसर बताएं। जकार्ता जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। आपका डी ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, ठीक है, बार बार नहीं न कहना पड़े। आप जानते हैं इसमें देखिए दोस्तों, हमारा भी कुछ लाभ नहीं होता है, आपका भी कुछ इसमें लाभ नहीं होता, बस होता ये है ये क्लास और लोगों के पास पहुंचती है और ज़्यादा लोग इस क्लास को देखते हैं, इससे हमारा और मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि भाई मोटिवेशन की ज़रूरत जो है हर इंसान को होती है। तो आप लोग जो सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक परीक्षा आपकी नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे, ठीक है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए? 27 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। लखनऊ घराने के बारे में यहां से आप सवाल पूछा है। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर है आपका संगीत और नृत्य, ठीक है। तो साथियों लखनऊ घराना जो है संगीत और नृत्य से संबंधित है, विशेषकर आप देखेंगे कथक से संबंधित है। क्या भाई? कथक से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर राइट है। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए, चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कहां से हुई थी आप लोग बताएं। चलिए, तो भाई इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1973 में, ठीक है। कहां से शुरू हुई थी? ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिले से, ठीक है। तो साथियों उत्तराखंड के चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में, ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? बताइए, जो कोणार्क का साथियों सूर्य मंदिर है ये किस राजवंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? सही उत्तर क्या है भाई? जो लोग जा रहे हैं गंग वंश पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। गंग वंश के शासकों के द्वारा जो है साथियों उड़ीसा का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? नरसिंह देव के द्वारा। ठीक है भाई, ये भी सवाल दोस्तों पूछा गया, याद रखिएगा आप लोग
कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो भाई राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक, अगला सवाल देखें, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, बताइए कौन सा रोग जो है भाई बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या है भाई, निमोनिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, निमोनिया साथियों एक बैक्टीरियल रोग होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और जो है ये जो है आप जानते होंगे फेफड़ों को प्रभावित करता है, किसे, लंग्स को प्रभावित करता है जो निमोनिया होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। 31 का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है, बताएं। इसका उत्तर जो है यहां पर सभी का आना चाहिए। चलिए, दोस्तों आप देखेंगे जो केवला, ये जो आपका दिया केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका साथियों कहां पर है, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका देखेंगे राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी आप देखेंगे साथियों राजस्थान में। लेकिन साथियों सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर, महाराष्ट्र में, ये आपका राजस्थान में नहीं है। तो यहां पर आप लोग जो लोग जा रहे हैं डी विकल्प पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। सही आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन का, जो लोग बता रहे हैं कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग डी पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ये साथियों जो है आपका डोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य का फेमस लोक नृत्य है। डी विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्न में से कौन सा है। 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर आपका क्या है, बताएं। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं मोहनजोदड़ो पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, और साथियों मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, आप जानते होंगे। कहां पर स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है ये आपका पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित था, और इसकी खोज साथियों 1922 में करी गई। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी। 34 का छाप दीजिएगा आंसर। सवाल नंबर 34 का आंसर यहां पर बताएं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। कई बार इस क्वेश्चन को हमने करवाया है तो सबका आंसर आना चाहिए भाई। स्कोर आज के इस सेशन का जरूर बताना है। 50 क्वेश्चन में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया, लास्ट में जरूर बताइएगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, वो हो जाएगा आपका साथियों इसमें से आप जानते हैं। राइट आंसर आपका क्या है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आप जानते होंगे साथियों कई बार हमने डिस्कस किया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जो है जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्षता ये आपका तीनों जो है गलत। धर्मनिरपेक्ष शब्द भाई नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। क्या भाई, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं साथियों कभी कभी जो है ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष को भी सही मान लिया जाता है, लेकिन अगर यहां पर आप विकल्प के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, विकल्प के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहां पर, तब आपका जो समाजवादी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। 36 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा। किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है।
तो गेट वे ऑफ इंडिया को। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से जो है जानी जाती थी, बताइए। साथियों ये जो 36 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहां पर आपसे पूछा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है, तो गेट वे ऑफ इंडिया साथियों नहीं होगा, इंडिया गेट होगा। ठीक है, इंडिया गेट होगा आपका जो ए ऑप्शन दिया है, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इंडिया गेट को दोस्तों भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है माना जाता है, और यह जो है आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। और ये कहां पर स्थित है? इंडिया गेट, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वहीं पर बात करें अगर हम गेट वे ऑफ इंडिया की, तो जो गेट वे ऑफ इंडिया है ये आपका मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में स्थित है। और इसे साथियों, इसे आप जानते होंगे किंग जॉर्ज पंचम के भारत आगमन की याद में जो है बनवाया गया था। और ये साथियों एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन ये आपका राष्ट्रीय स्मारक नहीं है, गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय स्मारक कौन सा होगा, इंडिया गेट होगा, ना कि गेट वे ऑफ इंडिया। अगला सवाल, लॉरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जाना जाता है, बताएं। 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग, सही आंसर क्या होगा? लेडी विद द लैंप, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इन्हें जो है लेडी विद द लैंप कहा जाता था, क्योंकि वे जो है रात में मरीजों की सेवा करती थी। किसे भाई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इन्हें किस नाम से जानते थे? लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल बताएं, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा, किसका प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? चलिए, सही उत्तर क्या है भाई? जो लोग जा रहे हैं स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 39 का उत्तर बताएं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? 39 का यहां पर राइट आंसर आप कर सकते हैं कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरई। सही उत्तर क्या है? कोयम्बटूर, ए ऑप्शन राइट है। इसे दक्षिण भारत का साथियों मैनचेस्टर कहा जाता है, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है? बताइए। सवाल नंबर 40 का आंसर कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है? तो भाई राइट आंसर क्या है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्या? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर को साथियों श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है, आपका सी ऑप्शन राइट है। मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से, अतिसार से, छींकने से, सामान्य ठंड से? मलेरिया जो है किससे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे साथियों ये आपका ज्वर से रिलेटेड है। आपका जो ए विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें। केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? बताएं। 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। 42 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका थोरियम। क्या? थोरियम, डी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो दिया है थोरियम, ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल एक को छोड़कर। अच्छा, वो कौन सा है बताइए? कौन सा जो है इसमें से आपका दैनिक समाचार पत्र नहीं है? तो आप देखेंगे द हिंदू हो गया, ये भी दैनिक समाचार पत्र डेली आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये भी है आपका। द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी आपका दैनिक समाचार पत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन साथियों इंडिया टुडे जो है ये आपका एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या? ये साप्ताहिक पत्रिका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आना चाहिए, सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है कौन सी है? चलिए भाई, सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर पर, ऑप्शन नंबर बी पर राइट है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की जो नहर है साथियों,
इंदिरा गांधी नहर है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताएं। सही उत्तर क्या है बताएं। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, इसे साथियों बोलते हैं विभ्रंश घाटी। ठीक है, विभ्रंश घाटी साथियों पृथ्वी के अंदर प्लेटों के खिसकने से बनती है। ए ऑप्शन राइट है। यूडियोमीटर किसका मापन है? यूडियोमीटर के द्वारा जो है साथियों किसका मापन किया जाता है? 46 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिए सवाल नंबर 46 का आंसर बताएं आप लोग। तो साथियों यूडियोमीटर के द्वारा जो है गैस का आयतन मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? 47 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर इसका आप कर सकते हैं, बताइए। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं सांकेतिक कटौती पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल। विश्व में एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? 48 का जवाब दें सब लोग। चलिए एस्बेस्टोस का उत्पादक देश इसमें से आपका कौन सा है बताएं। तो साथियों जो रसिया है यानी रूस जो है ये विश्व का प्रमुख एस्बेस्टोस उत्पादक देश है। तो बी विकल्प जो आपका दिया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 49 का उत्तर बताएं। बेटन कप के बारे में पूछा है आपसे, आंसर दे दीजिएगा। चलिए ये आपका किससे संबंधित है? उत्तर आप लोग बताएं। तो साथियों बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। आपका सही आंसर यहां पर क्या भाई? जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप करेंगे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएं। आज का सेट भाई कैसा लगा? क्या आपने जो है यहाँ पर 20 सवाल सही किया कि नहीं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आज जो है इसका जो लेवल रखा गया था थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया था। हालांकि इतने थोड़ा सा जो मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो पेपर में नहीं पूछे जा सकते। जैसे देखिएगा ये जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यानी 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से थे जो थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल के थे जहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। तो भाई सामान्य स्तर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, पढ़ते रहना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर ऋण सृजन बढ़ेगा, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है भाई। तो जब साथियों आरबीआई जो है नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कम करती है तो बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होता है जिससे जो है ऋण सृजन बढ़ता है। आपका ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमने 50 सवालों को कवर किया। अब आप बताएं आपने कितने सवालों को सही किया है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। अच्छा 2 क्लासेस दी गई हैं करंट अफेयर की, उसको आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर अपलोड है, मिल जाएंगी आपको, देख लीजिएगा आप लोग। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएं। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। कोई डाउट अगर आपका होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।